ये वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ये वाला ट्रक थोड़ा टेढ़ा लगता अपना। हवा बहुत तेज चल रही है यार, उड़ रहे हैं। कितनी अच्छी धूप निकली हुई है ना। ये अपना ट्रक खड़ा, तो किसी ने पिछले वाले ड्राइवर ने ये बम्पर तोड़ दिया। उसने बम्पर तोड़ के ना बेकार कर दिया बिल्कुल। मतलब अच्छी लुक थी ट्रक की, बढ़िया साफ सुथरा नया लुक थी, खराब कर। अनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, अंदर चलते हैं। 15-20 मिनट लगेंगे। तो गाइज जब मैंने स्टार्टिंग में ट्रकिंग नई स्टार्ट करी थी ना, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस करी थी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी थी वो थी यार स्लीप की, मतलब कि नींद की। क्योंकि ट्रकिंग में आपको कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं होता सोने के लिए, तो इसी वजह से मेरे को बड़ी तकलीफ हुई थी, बीच में बड़ी दिक्कत हुई थी। क्योंकि वो मेरा ना यार पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका था स्लीप का। जब हमारी ड्राइव की जो खत्म होती थी उसके बाद ही हमें सोना पड़ता है। तो इसमें कोई डिपेंड नहीं है कि भाई आपकी ड्राइव आपकी रोज रात को 10 बजे ख़त्म होगी और आप आराम से सो के सुबह 7 बजे उठ जाओगे, ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमें ओवरनाइट ड्राइव करना पड़ता था, तो कभी कभी मुझे दिन में ड्राइव करना पड़ता था। जब मैं लॉन्ग काम करने लगा तो मेरी और स्लीप गड़बड़ हो गई। सुबह 6 बजे स्टार्ट किया, जैसे मेरी ड्राइव खत्म कंप्लीट होएगी 8 बजे के आसपास मेरी ड्राइव कंप्लीट हो जाती है। उसी टाइम तो नींद आती नहीं थी, तो अगर मैं 8 बजे सोया तो मुझे रात के 2 बजे 4 बजे वापस उठना पड़ता था। उसके बाद मुझे 4 बजे स्टार्ट करना पड़ता था, तो 4 बजे स्टार्ट किया तो रात फिर शाम के 6 बजे सोना पड़ेगा। तो इसकी वजह से ना मेरी स्लीप की जो स्केड्यूल था ना वो खराब हो चुका था। जैसे कि मेरी ड्राइव कंप्लीट हुई तो मैं बैठ के मोबाइल चला रहा हूँ बैठा, जब मेरे जबकि वो मेरे सोने का टाइम है, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही होती थी। और उसके बाद जब मुझे नींद आती थी तो मेरे पास बचते कितने थे, 4 घंटे या 5 घंटे। तो उस टाइम मैं वो सोता था। अब जबकि मुझे 5 घंटे सोने के बाद मुझे अगले दिन मतलब अगले टाइम मुझे पूरी 14 घंटे की ड्राइव करनी पड़ती थी। तो उसकी वजह से यार मेरे स्टार्टिंग में बड़ा दिक्कत हुआ। मतलब मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि जो जब मर्जी सो जाए। के बाद से मेरी स्लीप बड़ी दिक्कत हुई थी मुझे। दूसरी प्रॉब्लम मैं आगे बताता हूँ, अभी मुझे एक पिकअप करने जाना है, वहां जाके कंटिन्यू करेंगे इस ब्लॉग को। हाँ जी गाइस, तो सेकंड जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी वो थी यार, एक मिनट, वो थी यार खाने की। मतलब खाने में मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि यार देखो ट्रिप पे ना जब हम खाना घर से बना के ले जाते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन खाया जाता है या 3 दिन खाया जाता है। कोई बंदा होगा जो खींच के 4 दिन खा लेगा, बट उससे आगे खाया नहीं जा सकता वो खाना। और हमारी ट्रिप मोस्टली 5 से 6 दिन की होती है। और कुछ कभी कभी यार कुछ नहीं पता होता, ट्रक खराब हो गया या कुछ दिक्कत आ गई ना, तो 7-8 दिन की भी हो सकती है, ठीक है। और घर का खाना यार कितना दिन ले जाओगे आप, 2 दिन खा लोगे, 3 दिन खा लोगे ना, उसके बाद वो ना बासी हो जाता है, उसमें स्मेल आने लग जाती है। और इतना पुराना खाना खाओगे तो बीमार भी हो सकते हो। बहुत दिक्कत हुई थी मुझे स्टार्टिंग में खाने में। ये इंडिया की तरह ढाबे तो होते नहीं है कि आप ढाबे की तरह कुछ भी खा लोगे। ज्यादा से ज्यादा आप मैकडोनल्ड खा लोगे, यहाँ पे टिम होटल्स होता है, और आपका सबवे वगैरह आ गया या बर्गर, मतलब फास्ट फूड में सिर्फ यही चीज मिलेगी। कई बार देखो यार, अगर आप ज्यादा पुराना खा लोगे, ज्यादा बासी खा लोगे या ज्यादा बाहर का खा लोगे ना, तो आप बीमार पड़ सकते हो। अगर आप बीमार पड़ गए ट्रिप के टाइम पे तो और दिक्कत हो जाएगी आपको। क्योंकि यार देखो, आप ट्रिप पे अकेले हो, आप इतनी दूर जा रखे होते हो घर से, 2000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर दूर जा रखे होते हो। अगर आप वहां पे फंस गए ना तो आपको ही वापस आना है चला के गाड़ी को। अगर आप बीमार हो गए तो आपका ट्रक खराब हो जाए बाई चांस, तो ये इमरजेंसी के लिए दूसरा ट्रक भेज देते। मोस्टली यही होता है, अगर आप बीमार हुए तो आपको अपनी टेक केयर खुद करनी पड़ेगी। अगर आप डिस्पैच से बोलोगे कि भाई मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, मैं बीमार हूँ, मैं आपको आधे दिन की छुट्टी दे देगा या 1 दिन की छुट्टी दे देगा। आपको ट्रक में ही बैठ के पीछे सो जाओगे आप, जो आराम करना है। ट्रिप के टाइम पे बीमार हुए तो भाई बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है। एक तो खाने की दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि आप जिस खाने से बीमार हुए हो आपके पास वही खाना है। खाने की मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी थी। प्रॉब्लम मैं आपको आगे बताता हूँ। अब मैं बात करता हूँ अपनी तीसरी प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी थी, वो थी यार हेल्थ की। मैं रेस्ट तो खा नहीं पा रहा था और मैं बाहर का ज़्यादा खा नहीं सकता था, ठीक है। तो मैं अपने साथ स्नैक्स रखने लग गया था साथ में, जैसे चिप्स वगैरह हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, कपकेक हो गए, मफिन वगैरह हो गए, ये सब मैं रखने लग गया था। तो उसकी वजह से मेरी जो हेल्थ थी, जैसे मेरा वेट था वो बहुत बढ़ने लग गया था। क्योंकि हम जब ट्रक चलाते हैं अपने सीट पे बैठे होते हैं, 8-8 घंटे 9-9 घंटे हम ड्राइव करते हैं और एक्टिविटी होती नहीं है, तो मेरा जो वेट था ना वो बहुत बढ़ गया था। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा होगा ना, तो आप मेरी पुरानी फोटोज देखना, उसमें मेरा वेट 62 के 65 के बीच में है, ठीक है। बट जब से मैंने ट्रकिंग स्टार्ट करी थी, स्टार्टिंग में मेरा वेट लगा लो 2 महीने के अंदर ही मेरा वेट 72-73 चला गया था। सारा वेट मेरे पेट पे ही था। मतलब मेरी ना बैक पेन होनी स्टार्ट हो गई थी। तो भाई मुझे ये बड़ी दिक्कत लगी थी कि फिर भाई यार मुझे खाने के लिए मुझे देखना पड़ा था कि भाई मैं खाना कैसे करूँ कि ताकि मेरे को स्नैक्स कम खाने पड़े और उससे मेरी हेल्थ भी ठीक रहे।
तो ये तीसरी प्रॉब्लम थी जो मैंने फेस करी थी, मे भी किसी और को ना हो। और चौथी जो प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी थी यार, वो थी देखो स्नो की। ठीक है, स्टार्टिंग में जब मेरा लाइसेंस बना था नवंबर के आसपास। ठीक है, तो दिसंबर में स्नो पड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो कि भाई पहली बार मैं ट्रक चला रहा हूँ रोड पे, ट्रेनिंग के टाइम पे नहीं, अकेला चला रहा हूँ, और ऊपर से उसी टाइम पे स्नो पड़ रही है। तो मेरे को बहुत डर लगता था कि भाई कैसे चलाऊंगा ट्रक में स्नो पे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ तक स्किड कर जाती है स्नो पे, तो ट्रक तो बहुत बड़ा हो जाता है। ऊपर से इसमें वेट होता है, हैवी वेट होता है, तो ब्रेक मारने पे इसका बैलेंस जल्दी बिगड़ेगा एज कम्पेयर टू गाड़ी। मैंने काफी टाइम जब लगता था कि भाई ज्यादा स्नो होगी तो मैं शिफ्ट ही कैंसिल कर देता कि भाई मुझे शिफ्ट नहीं करनी, आज स्नो ज्यादा हो रखी है, ये हो रखी है। तो डिस्पैच मुझे कहता था कि यार तू कब तक ऐसे शिफ्ट कैंसिल करता रहेगा, जब बर्फ पड़ेगी। तो मुझे बड़ा दिक्कत लगती थी, मुझे बड़ा डर लगता था उस टाइम पे कि दिक्कत हो गई, एक्सीडेंट हो गया तो बड़ा सीन हो जाएगा। बट जब एक सीजन निकला, अब ये सेकेंड सीजन था मेरा विंटर्स का जिसमें मैं ट्रक चला रहा हूँ। बट इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब भी स्टॉर्म आया, जब भी मैं ट्रक चला रहा था, मैंने कोई शिफ्ट कैंसिल नहीं करी। पिछली बार मुझे थोड़ा डर था, वो मेरा डर निकल गया था। तो ये थी मेरी चौथी प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी थी। पांचवी प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी थी यार, वो थी, देखो यार ये आपको लगेगी कि नहीं लगेगी, बट ये मेरे को लगी थी। वो थी यार, जब हम लॉन्ग करते ना, तो हम 8-8, 9-9 घंटे हम अकेले गाड़ी चलाते हैं, कोई होता नहीं साथ में। तो मैंने लोनलीनेस फील जरूर करी थी। जैसे कि अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो थोड़ा टाइम निकल जाता है, क्या भाई फोन पे बात कर रहे हैं तो, बट बंदे कितनी देर बात करेंगे आपसे 1 घंटा बात कर लेंगे, 2 घंटे बात कर लेंगे, क्योंकि उनको भी काम होता है, उनको अपने काम होते हैं। तो यार वो पूरे टाइम फोन पकड़ के आपसे बात तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो अब देर बात कर लेते, तो ऐसे मेरा टाइम निकलता था। अगर कोई होता नहीं था साथ में बात करने के लिए, तो भाई मैं बड़ा अकेला फील करता था। ऐसा लगता था कि क्या काम कर रहा हूँ, क्यों आ गया इस फील्ड में, इससे अच्छा तो पहले वाली फील्ड थी, उस पर मैं कम से कम मुझे रोज नए नए बंदे तो मिलते थे, बात तो होती थी, ऐसा फील तो नहीं होता कि ऐसा डिप्रेसिंग फील नहीं होता था। ऊपर थोड़ा माहौल मुझे अच्छा नहीं लगा था स्टार्टिंग में। ऐसी सिचुएशन बन जाती थी क्या कि मेरा मूड ऑफ रहता था, मैं इरिटेट रहता था। में मेरे को फील हुआ कि यार ये तो अच्छी बात नहीं है कि ऐसे तो हम अकेले अकेले रह जाएंगे। इस कंट्री में मैंने जहाँ तक देखा डिप्रेशन का जो सीन है ना, वो थोड़ा ज्यादा है। तो मुझे लगा कि यार ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा अकेला बैठा बैठा। तो रात को तो और परेशान होती था मैं, क्योंकि रात को यार देखो, आपको दिन में तो आपको आपके आसपास जब ट्रक चला रहे हो तो आसपास आप देख लेते हो कि भाई ये शहर जा रहा है, ये गाड़ी जा रही है, ऐसा कुछ देख लेते थे। ठीक है, बट मैं तो कुछ दिखता ही नहीं था, कि रात में जो आपकी हेडलाइट दिखा रही है रोड, वो ही दिखता है, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। और ये मैंने फील किया था क्योंकि स्टार्टिंग से मैं सिंगल ड्राइवर ही कर रहा हूँ, टीम ड्राइविंग नहीं कर रहा। मैंने टीम ड्राइविंग नहीं करी, मे बी इस वजह से मुझे ये ज़्यादा फील हुआ होगा, बट मे बी फील ना हो। तो ये मेरी प्रॉब्लम थी, मुझे जो मैंने फेस करी थी। तो ये 5 प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी। अब हम ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से पिकअप डन हो चुका है, अब यहाँ से निकलते हैं। तो गाइज ट्रक खड़ा कर दिया है और निकल चुका हूँ मैं अपने काम से। अब मैं घर की तरफ जाऊंगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना। और यहाँ तक देखा है और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, जल्दी से मेरे 5K कंप्लीट करा दो। थैंक यू सो मच जिसने अभी तक सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया है, तो प्लीज कर देना जो नया है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, बाय।